हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये है पार्ट वन। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। सो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है, लोगों की, बिजनेस की और गवर्नमेंट की, कि किस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि जो ही हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, उन सब को किस तरह से यूज़ करते इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं, कि उस लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ कर सकें, ताकि एक जो प्रोड्यूसर है, जो भी मतलब जो भी प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस कर सके, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके इक्वली, ठीक है, लोगों को, और कंज्यूम कर सके गुड्स को, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना। तो इकोनॉमिक्स जो होती है दोस्तों, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से, माइक्रो और मैक्रो। तो लिखा हो गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म, ठीक है दोस्तों। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में और फर्म्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मतलब किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, और इसी को बोलते हैं जैसे प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, वो किसी मतलब इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करता है, ठीक है। कंज्यूमर का बिहेवियर, कंपटीशन क्या है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। ये सब किसके बारे में बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो वो बोलते हैं एडम स्मिथ को बोलते हैं। वो अभी आगे आएगा, देखो पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन करके, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इस स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्मॉल स्केल, मतलब ये छोटे स्केल पे ही काम करता है और स्पेसिफिक सेक्टर पे ही काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे काम करता है, छोटे सेक्टर्स पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस द ऑन द अदर हैंड। और फिर मैक्रो के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये करता है स्टडी किसके बारे में, इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की तरह लेके चलता है, ठीक है। जैसे इसमें आ जाता है जीडीपी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। देखो जीडीपी क्या होता है दोस्तों, जीडीपी होता है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के बीच में, मतलब एक, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के बीच में जितने भी गुड्स, जितने भी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उन सभी का टोटल, और गुड्स ही नहीं, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज वगैरह, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज को मिला के जितना भी हमें प्रोडक्शन वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हम जो निकालते हैं, उसी को बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो ये होती है जीडीपी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि अचानक से महंगाई बढ़ जाती है, तो उसकी बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। आगे देखिए, ये लिखा हुआ कि जीएम कीन्स को बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है दोस्तों, नेशनल इनकम क्या होता है कि जितनी भी टोटल इनकम इंडिया में या कंट्री में कैलकुलेट की जाती है, उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। इसका जो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बेरोज़गारी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब पूरा देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, हमें ये बताया गया है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती है। दोस्तों 3 तरह की इकोनॉमी होती है। कौन कौन सी, 3 तरह की। पहली होती है कैपिटलिस्ट, दूसरी होती है सोशलिस्ट, और तीसरी क्या होती है, मिक्स्ड। दोस्तों कैपिटलिस्ट क्या होती है, जिसमें सिर्फ प्राइवेट फर्म्स काम करती हैं, जिसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे यूएस से हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है।
ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। इसमें जो इनकम होती है वो अनइक्वल होती है, यानी कि पर्सन के कैपेसिटी के हिसाब से या उसके काम के हिसाब से उसको वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है, ठीक है। लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता। सोशलिस्ट में क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है उसको उसके मतलब कि फ़िक्स सैलरी मिलती है, चाहे वो 8 घंटे काम करे, चाहे वो 12 घंटे काम करे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, ओनरशिप के बारे में बात करें तो कैपिटलिस्ट का ओनरशिप कौन होता है, मतलब कौन ओनर होता है, तो ये होता है प्राइवेट कोई भी फर्म ओनर होती है, जैसे कोई मालिक है, जैसे कोई रिलायंस कंपनी है, ये क्या है, प्राइवेट फर्म है, ठीक है। सोशलिस्ट में पब्लिक ओनर जैसे सरकार है, और मिक्स्ड में क्या होती है, दोनों। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, कैपिटलिस्ट का जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाना ही होता है, ठीक है। और सोशलिस्ट का उल्टा होता है, उनका होता है सोशल वेलफेयर, कि जैसे सरकारें रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, ठीक है, चैरिटी के लिए कुछ ऐसे फॉर्म्स, वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बना देती है, स्कूल्स ओपन, स्कूल्स एजुकेशन, कुछ नई नई स्कीम्स लेके आती है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रोल कोई नहीं होता कैपिटलिस्ट में, एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, और सोशलिस्ट में होता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट रोल, ठीक है दोस्तों। तो ये है। इसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अनइक्वल है। कैपिटलिस्ट की बात करें तो अनइक्वल, जैसे यूएसए कंट्री में सभी को इनकम अनइक्वल मिलती है, उसके हिसाब से मतलब फिक्स नहीं मिलती। सोशलिस्ट वाले इलाकों में जैसे इक्वल मिलती है, जैसे यूएसएसआर यानी कि रशिया, तो नॉर्थ कोरिया रशिया में सभी को इक्वल इनकम मिलती है और काम भी फिक्स होता है इनका। और अनइक्वल किस में मिलती है, मतलब कम मिलती है लेकिन अनइक्वल होती है, जैसे कि इंडिया, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर आता है। तो हमारा इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।